हरे कृष्णा। तो देखिए, एक व्यक्ति मर जाता है कि पूरी ज़िंदगी वो इस बात को सिद्ध करने में कि राम नाम सत्य है। एक व्यक्ति पूरा जीवन यही मान के चलता है कि राम नाम सत्य है, राम राम करने से क्या खाने को मिलेगा? हाँ, और अगर हम भगवान का नाम जपते रहें तो भगवान क्या थोड़ी ना हमें खाने को देंगे। तो इसी तर्क को लेके एक व्यक्ति पूरा जीवन तर्क करता है और अंतिम समय में वो व्यक्ति मर जाता है। पूरा ज़िंदगी वो व्यक्ति कहता है राम नाम असत्य है। तो देखिए, पूरा जीवन राम नाम असत्य ये कहते कि तो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है उसे अंतिम क्रिया के लिए जब शमशान ले जाया जाता है, तब बाकी लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। जिस राम नाम को पूरा जीवन असत्य मानता रहा, लेकिन मरने के बाद वही लोग उसे राम नाम सत्य कह के ही उसे शमशान ले जाए। तो सोचिए कि राम नाम ही वास्तविक सत्य है। हाँ, देखिए हमारे गाँव में जब एक व्यक्ति मर जाता है, जब उसे शमशान ले जाया होता है, तब वो सभी लोग कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन जो मर चुका है वो व्यक्ति तो कभी भगवान का नाम नहीं लिया। पूरा जीवन बस एक ही बात को लेके लेते लेते मर गया कि राम नाम सत्य है, कि राम नाम करते रहेंगे भगवान थोड़ी ना खाने न देंगे। वो पूरा जीवन बस अपने कर्मों को महत्व देते रहे कि काम करेंगे बस खाएंगे। हाँ, अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो यही टॉपिक भी हमारे बीच में चलता रहता है कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा। कई लोग ऐसा तर्क करते हैं, अगर कर्म नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा अगर नहीं आएगा तो उस पैसे से हम किस तरह भगवान की सेवा करेंगे या अगरबत्ती कैसे चलाएंगे। तो देखिए, कर्म बड़ा या धर्म बड़ा, इसमें कोई तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर भगवान के लिए हो तो वह कर्म बड़ा है। अगर कर्म सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए है तो वह कर्म धर्म नहीं, वह पाप है। जिस प्रकार एक कसाया वो दिन भर मांस काटता है और कहता है वो मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, वो धर्म नहीं, वो पाप है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे तो अगर हमारे बागान में लोग पत्ते तोड़ते हैं, पत्ता तोड़ता है, जिस पत्ता तोड़कर उस पैसे से मैं अगर भगवान की सेवा करूँगा, तो ये सोच कर अगर कर्म करते हैं कि मैं इस पैसे से भगवान की सेवा करूंगा, तो निश्चय ही वो कर्म आपके लिए धर्म बन जाएगा। तो इसी वजह से ही भगवान का नाम लेना चाहिए, अपने मनुष्य जन्म को साकार करना चाहिए। कारण मनुष्य जन्म हमें मिला है कि इस जन्म मृत्यु के इस चक्र से बचकर हमें बचना है। इस जन्म मृत्यु के बार बार जन्म लेना, बार बार मरना बड़ा दुख का कारण, बड़ा दुख है। बार हम जन्म लेंगे, कौन माता बनेगा, कौन पिता बनेगा, फिर से वो हमें छोड़ के जाएंगे, इसका दुख न जाने। इस देखिए, इस जड़ भौतिक जगत में 3 प्रकार के हमारे जीवन में दुख आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख हमें हमेशा पीड़ित करते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो वही रहा जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचकर जो अपने वास्तविक आनंद को जो प्राप्त करने का प्रयास करे, वो वास्तविक बुद्धिमान है। तो देखिए, हमारे 2024 भी लगभग खत्म होने वाला है, तो आने वाले जो साल 2025 में हम किस प्रकार के भगवान की भक्ति करेंगे, किस प्रकार अपने जन्म को साकार करने का प्रयास करेंगे, इसके विषय में थोड़ा सा देखिए। दिन ब दिन 1 साल 2 साल करते करते हमारे जीवन से न जाने कितने ऐसे साल खत्म हो रहे, लेकिन कितने साल ऐसे बीत गए बिना भगवान की भक्ति की हुई। अगर मनुष्य जन्मों को साकार करना है तो भगवान की भक्ति करना होगा, नहीं तो फिर से हमें इस संसार में हमें भटकते रहना होगा। फिर से वही श्लोक हमें दोहराना पड़ेगा, पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयन। बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, बारंबार मरना पड़ेगा, बारंबार इसी संसार में पड़े रहना। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रत्येक जन्म में हमें माँ बाप तो जरूर मिलेंगे, प्रत्येक जन्म में कोई माता बनेगा, कोई पिता बनेगा, सब ये मिलेंगे। लेकिन देखिए, हर जन्म में हमें गुरु और कृष्ण ये 2 व्यक्ति मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो कृपा करके अगर हम इस जन्म में गुरु और कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो रहा है तो हमारा कितना सौभाग्य। तो चिंता कीजिए और मनुष्य जन्म को साकार करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण।